नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज अब। मैं हूं आपके साथ शिखा सिंह। अंबेडकर नाम लेने का फैशन हो गया है। भगवान का नाम लेंगे तो 7 जन्मों तक स्वर्ग प्राप्त होगा। इन्हीं सब मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ फतेह बहादुर सिंह आरजेडी के विधायक है। उनसे बातचीत करेंगे, इन सब मुद्दे को कैसे देखते हैं। सर, कैसे देखते हैं इन सब मुद्दे को आप? स्वर्ग जो है अमित शाह है और उनके आरएसएस बीजेपी वालों को ही मुबारक हो। हमें बाबा साहब का संविधान चाहिए, स्वर्ग नहीं चाहिए। हमें संविधान चाहिए और संविधान में जो अधिकार मिला है वो हमें अधिकार चाहिए। स्वर्ग क्यों नहीं चाहिए? 7 जन्मों तक स्वर्ग प्राप्त होगा। स्वर्ग है कहाँ? मरने के बाद कोई गया नहीं और मरने के बाद कोई आया नहीं और जीते जी कोई गया नहीं। ये कौन बताएगा? अमित शाह गए हैं, तो बोले हैं ना, तो गए हैं स्वर्ग में। ये बताए ना, जब देश का तरीपार गृह मंत्री बनेगा तो इसी प्रकार देश रत्न बाबा भीमराव अंबेडकर को अपमानित करने का काम करेगा। और जो अमित शाह जी ने बाबा भीमराव अंबेडकर को अपमानित करने का काम किए हैं वो पूरे भारतवर्ष के संविधान को मानने वाले लोगों को अपमानित करने का। नाम लेने का तो फैशन हो गया। अंबेडकर वो बोल रहे हैं। अंबेडकर नहीं होते तो तुम्हारे हाथ में माइक नहीं होता, संविधान नहीं होता तो महिलाओं को पढ़ने को अधिकार नहीं होता। अंबेडकर के संविधान से ही हिंदू कोड बिल जो है महिलाओं के लिए ही लेकर बाबा भीमराव अंबेडकर ने इस्तीफा दिया था। स्वर्ग नहीं चाहिए आप लोग को? भगवान का पूजा नहीं करते हैं? स्वर्ग अमित शाह जी को मुबारक हो, आरएसएस वाले को मुबारक हो। हमें बाबा साहब का संविधान चाहिए और संविधान में जो अधिकार मिला है जिसका हम लाभ उठा रहे हैं वो। और अमित शाह जी ने जो बाबा भीमराव अंबेडकर को अपमानित करने का काम किया है, देश का बहुजन अपने अंगूठे के ताकत से बाबा भीमराव अंबेडकर के ताकत को उनको दिखाने का काम करेगा। सर, तो ये बयान कहाँ तक सही है? अमित शाह जी पर देशद्रोह का केस होना चाहिए। ये जो बयान दिए हैं देशद्रोह में शामिल होता है। वो एक देशद्रोही हैं। हमारे संविधान निर्माता का अपमानित करने वाला व्यक्ति कभी देशभक्त नहीं हो सकता है, वो देशद्रोही ही हो सकता है और उन पर देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। माफी मांगना चाहिए क्या सर? माफी भी मांगना चाहिए और उन पर मुकदमा होना मतलब चाहिए और उनको इमीडिएट गृह मंत्रालय से इस्तीफा देना चाहिए। इस्तीफा देना चाहिए। सर, इस्तीफा कैसे दे देंगे इतने बड़े पद से? क्यों नहीं देंगे? बाबा भीमराव अंबेडकर को जो देश को उन्होंने जो संविधान दिया उसको अपमानित करने का उनका हिम्मत कहाँ से आया? और बाबा भीमराव अंबेडकर को अपमानित करने वाले लोगों को गृह मंत्री के पद पर बैठने का कोई हक नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। तो सर बोल रहे हैं कि तोड़ मरोड़ कर मीडिया दिखा रही है, हम ऐसा नहीं बोले। हक नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। सदन में बोला हुआ बात रिकॉर्ड है। बोल रहे तोड़ मरोड़ कर मीडिया दिखा रही है। सदन में मीडिया उन्हीं का है, सब कुछ उन्हीं का है। तो ऐसा वो बोले हैं? गलत बोले हैं। उनका प्रायोजित था कि बाबा साहब को अपमानित करना है, अपमानित किया। और संविधान रचयिता हमारे भीमराव अंबेडकर जी को अपमानित करने वाले को कोई भी संवैधानिक पद पर रहने का कोई हक नहीं है, ना कोई अधिकार है। सर, विपक्ष पार्टी भी जो है बहुत हंगामा करे। कांग्रेस जो है कल भी बहुत हंगामा किए, विरोध प्रदर्शन किए। फिर आरजेडी भी जो है विरोध प्रदर्शन किए इसके खिलाफ में। हम सारे दल जो बाबा भीमराव अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं उनको इस अमित शाह जी के बयान से आघात पहुंचा है और सारे लोगों ने सड़क पर आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। पूरा देश आंदोलित है। इसका खमियाजा बीजेपी, आरएसएस और संपूर्ण एनडीए के लोग जो और दल हैं जो मौन समर्थन दे रहे हैं उनको भी देश के बहुजन समाज के लोग जो संविधान के मानने वाले हैं लोग उनको सबक सिखाने का काम ठेस पहुंचा है क्या? बहुजन समाज के लोगों को ठेस पहुंचा है। दलित, पिछड़े जो भी हैं, अल्पसंख्यक हैं, जिनको संविधान में अधिकार मिला है और जिनको बाबा साहब को जिन्होंने अपना देवता माना है उनको देवताओं को इन लोगों ने अपमानित किया है। सर, चिराग पासवान और मांझी भी चुप्पी साधे हुए हैं। चिराग पासवान जी और मांझी जी जो भी बहुजन समाज के लोग हैं, नीतीश कुमार जी हैं, ये सब लोग जो है मौन समर्थन दे रहे हैं अमित शाह जी को कि और करो बाबा भीमराव अंबेडकर को अपमानित। इन सब लोगों को सर कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? चुप्पी साधे हुए हैं। जिनका नहीं बोलने का मतलब कि मौन समर्थन है।
अमित शाह जी को बाबा भीमराव अंबेडकर को अपमानित करने पर मौन समर्थन दिए हैं, और मौन समर्थन देने वालों को भी देश की जनता सबक सिखाने का काम करेगी। तो सर अंबेडकर नाम लेने का फैशन है। अब सारा बात तो हो गया, एक ही बार मतलब बार बार फिर से पूछ रहे हैं, अंबेडकर नाम लेने का फैशन है। अंबेडकर बहुजन समाज के लोगों का अंबेडकर जी देवता हैं, और अपने देवताओं के रास्ते पर चलना, संविधान का रक्षा करना हम बहुजन समाज के लोगों का कर्तव्य बनता है।